leading actresses in Bollywood, they're very open to getting married to men who've already been married. They are very comfortable with that whole concept कि ठीक है, इस आदमी ने पहले 3 शादियां की हैं या 2 शादियां की हैं, and in spite of that, the girls are ready to settle for that. जब तक एक्ट्रेसेस शादी करने की सोचती हैं, they are probably way beyond the eligible marriage age. जब वो वेडिंग्स में जाके नाचते हैं, इट्स वेरी इजी अर्न कैश कि चलो थोड़े से ठुमके लगाए, वहाँ पर पोज किया 1-2 पिक्चर्स के लिए विद स्टारस्ट्रक फैंस, एंड इट्स क्विक मनी, क्विक मनी, क्विक मनी. बी-टाउन की विमेन मैरिड मेन के साथ सेटल डाउन करने से नहीं झिझकती हैं, पर मैरिड वुमेन से शादी करने में शायद टिंसल टाउन के शादीशुदा मेन डरते हैं. ऑन दिस नोट, लेट्स स्टार्ट टुडेज पेज 3. विद्या बालन और सिद्धार्थ रॉय कपूर की रीसेंट वेडिंग क्या सिर्फ एक लव स्टोरी की हैप्पी एंडिंग है, और इट हैज मोर टू से? शायद. बॉलीवुड में एक डिवोर्स मैन का एक एक्ट्रेस से शादी करना कोई नई बात नहीं है, लेकिन ऐसी लव स्टोरीज में दुल्हा तो डिवोर्सी होता है, लेकिन दुल्हन उन्हें कुंवारी ही चाहिए. विद्या बालन ने आते ही बॉलीवुड में अपनी जबरदस्त पहचान बना ली, और कुछ टाइम में ही उन्हें मिल गए सिद्धार्थ रॉय कपूर, जिनकी पहले 2 शादियां हुई और टूट चुकी हैं. Being at a top position, Vidya decided to tie the knot with an already divorced man. B-Town की A-list हीरोइंस में से एक करीना कपूर ने भी आखिरकार अपना घर नवाब सैफ अली खान के साथ बसा लिया. वैसे इस हॉट एक्ट्रेस के मियां पहले अमृता सिंह के पति रह चुके हैं. शिल्पा शेट्टी ने भी बिग ब्रदर जैसे इंटरनेशनल लेवल का रियलिटी शो जीतकर बहुत शोहरत पाई, और इन सब के बीच उन्हें मिले राज कुंद्रा, जिन्होंने अपनी पहली बीवी को डिवोर्स देकर शिल्पा से शादी की. एक टाइम पर बॉक्स ऑफिस को रूल करने वाली करिश्मा कपूर ने अपने फुल फ्लेजेड करियर को अड्यू कहकर थाम लिया डिवोर्सी बिजनेसमैन संजय कपूर का हाथ. रानी मुखर्जी ने ऑफिशियली भले ही अनाउंस नहीं किया है, लेकिन कई सोर्सेज और रिपोर्ट्स ने उनकी और आदित्य चोपड़ा के शादीशुदा होने की बात को जोर दिया है. आदित्य चोपड़ा भी पहले से शादीशुदा हैं और अब एक डिवोर्सी. लारा दत्ता टू टाइड द नॉट विद डिवोर्सी महेश भूपति. अमृता अरोरा अपने 2 मैसिव अफेयर्स के बाद फाइनली सेटल हुई शकील लाधाक के साथ, who again happens to be a divorcee. महिमा चौधरी ने भी बॉबी मुखर्जी के साथ गुपचुप 7 फेरे ले लिए थे. महिमा बॉबी की दूसरी वाइफ हैं. If we have a look at actresses like रवीना टंडन, श्रीदेवी और हेमा मालिनी, तो ये भी उन एक्ट्रेसेस में से हैं जिन्होंने एक ऑलरेडी शादीशुदा इंसान के साथ अपनी जिंदगी बिताने का फैसला लिया और अब भी उसे निभा रही हैं. इन सभी एग्जाम्पल्स को देखा जाए तो ये साफ नजर आता है कि बॉलीवुड की ग्लैम डीवास को मैरिड और डिवोर्स्ड मेन के साथ सेटल होने में कभी कोई हिचकिचाहट नहीं हुई है. ऐसा क्यों होता है? सिंगल एक्ट्रेसेस करती है शादी विद ऑलरेडी मैरिड मेन, बट मेन प्रेफर ओनली सिंगल वुमेन. Let's find out today on Party Shadi with Page 3 and Bollywood expert Simi Chandok. Welcome to the show, Simi. Hi, Megha. Hi. Simi, tell us, Bollywood open-minded होने के बावजूद क्या आपको लगता है कि यहाँ के मेन शॉविनिस्ट हैं? I think Bollywood open-minded नहीं है. Bollywood सिर्फ लड़कियों को exploit करने के मामले में selfish है. So if they were open-minded, I think they would be as easily accepting about getting married to already married women, जो ये नहीं करते हैं यहाँ पर. So when you look at the girls, the leading actresses in Bollywood, they're very open to getting married to men who've already been married. Maybe they're not even divorced, या वो बच्चों के बाप भी हैं, and they're very comfortable with that whole concept कि ठीक है, the man I've fallen in love with, he's married, maybe he's not even divorced, maybe he's a father of kids, and कोई बात नहीं, मैं शादी कर लेती हूँ, या इस आदमी ने पहले 3 शादियाँ की हैं या 2 शादियाँ की हैं, या कहीं पर सिर्फ सेपरेटेड है या ऑलरेडी मैरिड है, एंड शायद मेरी शादी लीगल भी नहीं होगी, एंड इन स्पाइट ऑफ दैट द गर्ल्स आर रेडी टू सेटल फॉर दैट. मे बी बिकॉज चॉइसेस कम रह जाती हैं यहाँ पर, बिकॉज जब तक एक्ट्रेसेस शादी करने की सोचती हैं, दे आर प्रॉब्ली वे बियॉन्ड द एलिजिबल मैरिज एज, and that's why they have to settle for this. While the man probably, that's the way they think. I'm not saying that. अगर आप हमारे सुपर हीरोज को देखते हैं तो उन्हें कभी भी कोई middle age भी नहीं कहता है, and they are still doing these roles and working out on their bodies and everything like they are teenagers. Absolutely.
And whereas if you look at a woman, and if she is about 45, she's nowhere. You have, 35-year-old women playing mother roles, and once they try to make a comeback, they have to, play roles against people who are 65-year-old, But the fact is that they do not get the kind of roles that the heroes get. So that way, yes, it's a very sexist and a very discriminating industry. आप अगर देखो तो एक भी हीरो शायद ऐसा नहीं है जिसने already married और शायद डिवोर्स्ड हीरोइन से शादी की हो. Perhaps I think Rekha, who was married to Vinod Mehra probably, and she got married to somebody who was an outsider, perhaps Mukesh Agarwal, जो दिल्ली के थे, and the marriage did not last, and he could have been more of a glamour-struck fan. Right. Not somebody from the industry जिनकी खुद की बॉलीवुड में एक स्टैंडिंग थी. तो अगर आप देखते हैं करिश्मा कपूर, करीना कपूर, विद्या बालन, शिल्पा शेट्टी, महिमा चौधरी, I mean the list is endless of the top heroines, the most beautiful looking women of Bollywood जिन्होंने already शादीशुदा या डिवोर्सी लड़कों से शादी की है. But do you think that chances ये भी है कि शादी से ज़्यादा ये लड़कियां इन्हें एक compromise या business deal मानते हैं? I don't think so, because today if you look at Tabu or you look at Urmila, तो आज वो अकेली हैं. I don't know actually, but it seems like they are alone. तो उनके पास कोई इतना $1 million career तो नहीं है कि वो अकेली हैं और उनके पास इतने projects हैं. So there is a certain loneliness that comes into play. They haven't done it for career or for money. It was just bad luck that they, ended up with the wrong men and they fell in love with married men or whatever, and they didn't get accepted. I just think कि जो हमारे बॉलीवुड का mindset है बहुत ही hypocritical है. जो हम movies में दिखाते हैं वो भी देखो, वहाँ पर भी अक्सर जो heroine है अगर वो other woman होती है और she's caught cheating, तो उसे भी acceptance नहीं मिलता है, उसे भी husband छोड़ देता है. Very rare कि औरत को माफ़ी मिलती है. So Bollywood में the men need to start changing their thinking, and I'll be very happy if one superhero or hero can come forward and get married to a heroine who's been married before. That's an interesting viewpoint, Simi. एक्टर सिर्फ फिल्मों से ही पैसा नहीं कमाते, बल्कि इनके पैसे बढ़ाने के और भी हैं कई जरिए. कैसे बनाते हैं एक्स्ट्रा मनी? लेट्स फाइंड आउट. करीना कपूर ने रिपोर्टेडली अपनी फिल्म हीरोइन के लिए 8 करोड़ चार्ज करके बॉलीवुड की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस बन गई हैं. वैसे ये हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस ब्रांड एंडोर्समेंट्स के लिए भी अपेरेंटली चार्ज करती हैं अराउंड 1 करोड़ पर डे एंड अराउंड 5 करोड़ फॉर एन एड फिल्म, जो बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को पे की जाने वाली सबसे बड़ी अमाउंट है. अपनी नेशन वाइड पॉपुलैरिटी को ध्यान में रखते हुए कटरीना कैफ आजकल अपनी फिल्म्स के लिए करीब 4 करोड़ रुपीस चार्ज कर रही हैं. फिल्म्स में अदाओं के साथ कैट रईस-ज़ादों की वेडिंग्स में अपने जलवे भी बिखेरती है और सेक्सी कटरीना अपनी छोटी सी झलक के लिए चार्ज करती हैं अ वॉपिंग 1.5 to 2 करोड़. हाल ही में सुनने में ये भी आया था कि कटरीना ने एक शादी में हाफ एन आवर की परफॉर्मेंस करने की कमिटमेंट दी थी, लेकिन पूरे पैसे लेने के बावजूद उन्होंने सिर्फ 15 मिनट तक ही मेहमानों को एंटरटेन किया और बड़ी आसानी से अपना वादा तोड़ दिया. नेक्स्ट इन द लिस्ट इज द हॉट एंड सेक्सी प्रियंका चोपड़ा. अब तक खबर ये थी कि प्रियंका पर फिल्म चार्ज करती थी अराउंड 2 to 3 करोड़, लेकिन सुनने में आया है कि बर्फी की सक्सेस के बाद प्रियंका ने अपनी प्राइस 5 करोड़ तक बढ़ा ली है. शादियों में भी पिगी चॉप्स की परफॉर्मेंसेस की खूब डिमांड है, जिसके लिए वो चार्ज करती है करीब 50 लाख. साथ है प्रियंका की ब्रांड एंडोर्समेंट्स व्हिच फीचर अप्रॉक्सिमेटली 50 लाख पर डे. बैंक बैलेंस को फटाफट बढ़ाने की दौड़ में नेक्स्ट हैं डस्की ब्यूटी दीपिका पादुकोण, जो एक फिल्म के लिए 1.25 to 2 करोड़ तक चार्ज करती हैं. कई अच्छी फिल्म्स के साथ साथ इस सेक्सी टैलेंटेड ब्यूटी के हाथ कुछ अच्छे ब्रांड्स के एंडोर्समेंट्स भी लगे हैं. दिस लेगी लैस गेट्स ₹0.2 to 0.75 करोड़ पर डे फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट्स. ऑडियंस की करंट फेवरेट्स अनुष्का शर्मा और सोनाक्षी सिन्हा ने कम ही टाइम में अच्छी खासी पॉपुलैरिटी गेन कर ली है. जल्द ही उनके पास फिल्म्स और एडवर्टाइजमेंट्स के कुछ ऐसे ऑफर्स आ गए हैं जिनसे वो कमाती हैं अच्छा प्रॉफिट. अनुष्का फिल्म्स के लिए चार्ज करती हैं 1 to 1.5 करोड़, वहीं वो एड्स के लिए 1.5 करोड़ की फीस लेती हैं. सोनाक्षी सिन्हा भी एक एडवर्टाइजमेंट के लिए 1.25 करोड़ चार्ज करती हैं. अब तक सोना पर फिल्म चार्ज करती थी 1.5 करोड़, लेकिन राउडी राठौर, सन ऑफ सरदार और दबंग 2 के सक्सेस के बाद उन्होंने अपेरेंटली अपनी फीस हाइक कर दी है. मुन्नी
जाने मलाइका अरोरा खान भी परफॉर्म करती हैं एट बिग फैट वेडिंग्स और चार्ज करती हैं 35 to 40 लाख। अगर मलाइका को परफॉर्म करना है फॉरेन कंट्रीज में तो वो प्रेफर करती हैं फ्लाई करना ऑन अ बिजनेस क्लास विद हर एंटोराज। अब नजर डालते हैं किसने ठुमके लगाए न्यू ईयर्स पर और कमाया कितना मूला। बॉलीवुड की न्यू एंट्रांस सनी लियोनी रॉक द स्टेज, जिसके लिए उन्होंने चार्ज किया अप्रॉक्सीमेटली ₹1 करोड़। परिणीति चोपड़ा ने अपने बबली अंदाज से सबका दिल जीत लिया और साथ ही न्यू ईयर के इस परफॉर्मेंस के रेस में अपना नाम भी दर्ज कर लिए विद अ नॉमिनल फीस ऑफ ₹10 लाख। So Simi, tell us, एक्ट्रेसेस का प्राइमरी फोकस होना चाहिए एक्टिंग, लेकिन आजकल हम देखते हैं कि वो एंडोर्समेंट्स और वेडिंग शोज इन सब में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं। व्हाई इज दैट? हमारी टॉप हीरोइंस हैं, whether you take a प्रियंका चोपड़ा और कटरीना कैफ, तो अगर उन्हें एक मूवी के लिए समझो उन्हें 5 करोड़ मिल रहे हैं एंड यहाँ पे वो अगर एक ब्रांड को एंडोर्स कर रही हैं एंड देर गेटिंग से अबाउट 75 lakhs to $1 crore एंड वो 2 दिन की शूट करते हैं एंड दे got about 1 crore rupees, so they can get so much more done in just about 2 days and they've got that money, correct? वो एक मूवी से जहाँ पे वो 5 महीने स्ट्रगल करती हैं, इतना हार्ड वर्क करती हैं, अगर वो 3 एंडोर्समेंट्स करें तो उन्हें ऑलमोस्ट उतना पैसा मिल जाता है। सो दिस इज द मनी पॉइंट ऑफ व्यू। सेकेंडली, अगर एक पिक्चर फ्लॉप होती है तो उसका जो इमोशनल स्ट्रेस आता है अबाउट द सक्सेस और द फेलियर ऑफ द मूवी, that can also ruin their career and it can create a lot of mental trauma for the actors. What about wedding shows? जब वो वेडिंग्स में जाके नाचते हैं जहाँ पे वो 15-20 मिनट के लिए डांस करते हैं एंड नोबडी इवन फाइंड्स आउट, क्योंकि वहाँ पर प्रेस होती नहीं है तो कोई बाहर फोटोज निकलती नहीं है। इट्स वेरी इजी अर्न कैश कि चलो थोड़े से ठुमके लगाए, वहाँ पर पोज किया 1-2 पिक्चर्स के लिए विद स्टार स्ट्रक फैंस, ग्लैमर स्ट्रक पीपल। तो दैट्स द रीजन दे वांट टू डू एडवर्टाइजमेंट्स एंड इफ दे डूइंग द वेडिंग्स द गेस्ट्स आर wooing them. Right. So there is no challenge at all and it's quick money, quick money, quick money. So why shouldn't they do it? Time for a short break now, but come back quickly because we have amazing parties lined up for you. Hey, so let the party begin on page 3. So Simi, tell us some of the best parties that you've been to recently. Megha, this time I have a lot to talk about. First one I'm going to start with is Madhu and Sushil Gupta. I think we have to show the rest of India and the world, क्योंकि बॉम्बे में स्पेस इतनी कम है, बट बॉम्बे में बहुत खूबसूरत घर हैं फिर भी. And these hosts, if you look at their home, it's right on the ocean front and it's a beautiful home. If you look at the swimming pool and of course the food, by the way, which was catered by our screen villain Ranjit. They hosted this party in honor of their friends for their 25th wedding anniversary. Let's check out their home, their food, and of course you can see me dancing. It was a great party. You'll see everybody dancing. I'm not the only one. So let's take our viewers straight to the party. Sure. Simi, now give us the score. Tell us about the style meter. Well, there was a lot of style because the home was so stylish and of course everybody was dressed. It was a beautiful, lovely wintry evening in Bombay and everybody was dressed. So I think I would give it a 6 out of 10. And attendance meter? Attendance meter was great. There were people all the way from Dubai. You can see different nationalities. You can see a lot of people from everywhere, different parts of the world, different parts of India. And I would give it a 7 out of 10. And now finally the Maja meter. The Maja meter, I think I already said, we have live music there, we have great ambience, we have such beautiful lighting, candles, we have a great DJ, we're all dancing. I told you the food was great, so I would give it an 8 out of 10. Wow. So you were telling us about the second party. Tell us more about that one. Absolutely. We have our party animals, Rajesh and Meeta Mulchandani. So they were celebrating their 25th wedding anniversary, which also coincided with their parents' 50th wedding anniversary. So it was double celebrations. And they had a beautiful red carpet theme. And the ambience was to
completely die for. And you know, women came beautifully dressed in gowns or complete, like, you know, Indian bridal finery. People were so nicely dressed. You could see men in tuxedos and really nicely dressed, and a lot of crowd, great dance flow, live performances by the family, kids, and you just have to see it to believe it. So let's take our viewers right there. Let's not waste any time. All right. Simi, time for the score. Let's start. Tell us about the style meter again. I think the style, I want to start with Meeta Mulchandani, who herself is also a designer. She loves and enjoys the jewelry that she wears, but here you have to focus on her gown, which she has designed herself. And look at her hairstyle and everything. It's so completely well coordinated. I fell in love with her gown. I'm sure our viewers will agree. And they made a beautiful couple that evening, and everybody else was so well turned out. Absolute visual treat. I loved the clutch and the sari that Rupa Fabiani is wearing there in the red. Everybody else was as well dressed. Just check the hairstyles and everything, the jewelry. It was a visual treat. All right. So I would give it an 8 out of 10. Wow. Okay, and the attendance meter. Attendance meter, I don't know who was not there. So again, I would give it an 8 out of 10. All right. And now finally, the Maja meter. The Maja meter, just look at all that. Look at the chandeliers, look at the shamadans, look at all those drapes, look at just everything, and great dancing and everything. And I do not know what time the party ended. So again, I would think 8 out of 10. Wow, perfect party then. Yes. Simi, it was great chatting with you. So see you soon. It's always my pleasure. Well, the spice is still rolling out and we will be back with more Gupshup. Bas tique raho and I will be back in a moment. Hugs, kisses, farewells, bidding adieu और अलविदा आपको नहीं कहना पड़ेगा because हम हर हफ्ते वापस आएंगे to entertain you on page 3 only on Zoom, India's #1 Bollywood channel.